हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को वहाँ पर हम थंबनेल में लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, ताकि अब जो अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा अपना नोट्स है, इस नोट्स से हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब किस ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीपल फिजन जो रिप्रोडक्शन का एक अपने आप में मीन्स है, तरीका है। अब जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा तरीका है। बाइनरी फिजन है, ठीक है, बडिंग है, बडिंग जो होता है ईस्ट में होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना आप में मीन्स है। तो हमसे पूछा कि मल्टीपल फिजन किस में होता है, ईस्ट में होता है कि लेशमानियम होता है, पैरामीशियम में होता है कि प्लाज्मोडियम होता है। ईस्ट में बडिंग होता है, लेशमानियम में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, और प्लाज्मोडियम में क्या होता है आपका मल्टीपल फिजन होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर नोट से अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का ये टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आंसर तो दोस्तों प्लाज्मोडियम हो जाएगा। देखिए मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, हम सब नोट्स में ही अब इसको पढ़ाते हैं अच्छे से, तो हम नोट्स से ही क्वेश्चन कह सकते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी का टॉपिक है तो नोट्स में लिखाया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ ही जाता है। देखिए एनसीईआरटी का है। देखिए बाइनरी फिजन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। पहला है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब क्या, बाइनरी फिजन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज। लेंथ देखिए ना, ये जैसे ऑर्गेनिज्म है लेशमानिया है, तो लेशमानिया ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे पहले क्या करता है, एक लेशमानिया दो लेशमानिया में खुद को अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, माइटोसिस से खुद को ग्रो किया। ग्रो करने के बाद क्या करेगा, बीचों बीच ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बीचों बीच यहाँ से टूट गया तो एक से दो बन गया। ये क्या होगा, हमारा लेंथ वाइज टूटा है, इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहेंगे। लेशमानिया ये क्या है, प्रोटोजोआ जो कि काला आजार कॉज करता है। ठीक, इन लेशमानिया बाइनरी फिजन अकर्स इन ए डेफिनिट ओरिएंटेशन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से लेशमानिया, याद रखिएगा। लेशमानिया में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखिए, ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स का एग्जांपल सबसे पहले कौन है दोस्तों, पैरामीशियम। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, तो पैरामीशियम में देखने को मिलता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, ट्रांसवर्स में कुछ बीच से टूटेगा, जैसे ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या करेगा, खुद को पहले ग्रो करवाएगा माइटोसिस से, और जब अच्छी खासा ग्रो हो जाता है तो क्या सब बीच से टूट जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये किस में देखने को मिलता है, तो पैरामीशियम में। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, जैसे अभी मल्टीपल फिजन का क्वेश्चन पूछा था, तो अगले बार हो सकता है ट्रांसवर्स पूछ ले, लॉन्गिट्यूडनल पूछ ले, तो पैरामीशियम में। इरेगुलर बाइनरी फिजन देखिए दोस्तों, इरेगुलर मतलब कोई पैटर्न है ही नहीं, बिना किसी पैटर्न के ही डिवाइड हो जाता है। ये किस में होता है, अमीबा में। अमीबा क्या हमारा अमीबा होता है दोस्तों, कैसा भी बना दीजिए, कैसा भी ऑर्गेनिज्म बना लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा होता है। ठीक है, ये पेरेंट अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, और जो सेल ऑर्गेनेल सारा इसमें तो होता ही है। अमीबा क्या क्या खुद को ग्रो करवाया, इधर भी एक न्यूक्लियस बन गया, इधर भी एक न्यूक्लियस बन गया, फूड वैक्यूल ऊपर भी, फूड वैक्यूल नीचे भी बन गया, सब चीज दो को बन जाता है। जैसे दो को बन जाता है, क्या करता है, बीच ये इरेगुलरली कहीं से भी दो भाग में टूट जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन। यहाँ से भी टूट सकता था, यहाँ से भी टूट सकता था। तो इरेगुलर बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है। ये डॉटर अमीबा हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हुआ, डॉटर अमीबा हो गया। नेक्स्ट देखिए अमीबा को ही, और अच्छे अमीबा को अगर अच्छे से देख ली, क्योंकि अमीबा से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में ये यूकैरियोटिक है। ऑलराइट, प्रोटोजोआ है ये, अगर एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम, इसको हम प्रोटोजोआ के अंदर रखते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पर फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। इसके पास सूडोपोडिया होता है, जो कि इसको मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। सूडोपोडिया आप जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है दोस्तों। ये सूडोपोडिया उसको एक तो मूवमेंट में हेल्प इन मूवमेंट, और साथ ही साथ फूड को कैप्चर करने में इसको हेल्प करता है। यही सब क्वेश्चन बनेगा कि राइट समथिंग अबाउट अमीबा, या व्हाट डू यू नो अबाउट अमीबा, अमीबा के बारे में हम क्या जानते थे, यही सब लिखेगा कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ है, इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसके पास सूडोपोडिया होता है जो इसको मूवमेंट में और साथ साथ फूड कैप्चर में हेल्प करता है, जिसको हम फॉल्स फिट भी कहते हैं। फिर देखिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में दिखता है, तो लेशमानिया में। अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इज सीन इन लेशमानिया। लेशमानिया क्या है, तो लेशमानिया आप जानते हैं काला आजार कॉज करता था। लेशमानिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, ये भी क्या है, प्रोटोजोआ है फ्लैजेला हेल्प इन मूवमेंट। इसके पास फ्लैजेला होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है काला आजार। अब है मल्टीपल फिजन इन
पहला प्लाज्मोडियम, यही क्वेश्चन इस बार मतलब 2024 में क्वेश्चन पूछा था, तो 25 में हो सकता है कि आपको बाइनरी फिजन के कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है। ये डायरेक्ट तो रिपीट तो करने देगा, तो कुछ और पूछेगा। ऑलराइट, तो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार से होता है, देखिए प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है दोस्तों, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ये हमारा प्लाज्मोडियम है, इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है दोस्तों। ये अपने चारों बगल क्या बना लेता है, सिस्ट बना लेता है। सिस्ट क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अनफेवरेबल कंडीशन में इसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो तो खुद को क्या करता है, चारों बगल से ढक लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ है, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। ये सिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनाते हैं दोस्तों। इसी सिस्ट के अंदर ये क्या करता है, खुद को ग्रो करते रहता है, जब अच्छा खासा ग्रो कर जाता है तो क्या होता है, ये सिस्ट क्या होता है कि दोनों ब्रस्ट हो जाता है। सिस्ट क्या होता है दोस्तों, ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होकर ये जो नया नया जो डॉटर सेल है, यही फिर क्या करेगा कि प्लाज्मोडियम बनाता है, ठीक है। सिस्ट ब्रस्ट हो जाता है और डॉटर सेल यहाँ से रिलीज हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। यही हमारा मल्टीपल फिजन है। ये क्या हमारा मल्टीपल फिजन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है, हमको प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये हमारा टॉपिक था टोटल। बाइनरी फिजन को हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया दोस्तों। बाइनरी फिजन से अगर आपको क्वेश्चन आएगा अब तो आप कर सकते हैं। जैसे ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में बडिंग देखने को मिलता है दोस्तों। ईस्ट में क्या होता है, बडिंग देखने को मिलता है ईस्ट में। लेशमानिया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यहाँ पे कह सकते हैं। पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कह सकते हैं, और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कह सकते हैं, ठीक है। सब हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा। और आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए मिशन 95 प्लस साइंस प्लस मैथ सीरीज चल रहा है, उसमें हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए। वहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो हम वैसा टॉपिक लिए हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा दोस्तों। सारे टॉपिक को कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।